तो अमृत तो पिलाए जा रहे है अडानी ने, और कार है वो जो के जा रहे है गाँव में जनता पर। अरे कंपनियां की शर्त पर सरकार फैसलो कर रही है प्रदेश की जनता निवारण के लिए, और वो योजना में वो जनता जितेड़ो आदमी और उठे यार नहीं बोल लगी वो गलत हो रहे मेरे लोगों के सगे एवं तो लोगों में विरोध होगो और नहीं बोल रहे हो चुप हो रहे है आदमी ने वो कहेजा है। उसके बाद भी लगाएंगे तो भारत के कानून में एक रियायत मिली है, वो है क्रिया की प्रतिक्रिया। जब ये क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया लोग करेंगे, तो प्रतिक्रिया में तो दूत भी लाग गया। राजेंद्र फौजी को कह रहे हो गए बंदर शहर का भी हो जाए पिछवाड़ो। मोदी जी का दो प्यारा बेटा ही, एक अंबानी जी एक अडानी जी। अब बेटा को पेट भरने को काम है भी खातिर ये स्मार्ट मीटर योजना लेके आई। पहली गोली में खाऊंगा और फिर के बाद की नौबत होगी तो देखांगा। और ये प्रशासन ने भी चेतावनी है, ये पुलिस ने भी चेतावनी है, अंबानी अडानी का दलाल बनना बंद करो। किसान का बेटा हो, किसान की आवाज सुनो और हमारे बीच में आओगा तो बच्चे देवी बन जाओगा। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। देखो सरकार स्मार्ट मीटर के नाम है क्षेत्र की जनता ने लूटने का मीटर लगा रही है। अच्छा लोगों ने कह रही अमृत काल चल रहा है, तो ये दो शब्द है, एक तो अमृत और एक काल है। तो अमृत तो पिलाए जा रहे है अडानी ने, और काल है वो जो के जा रहे है गाँव में जनता पर। तो अमृत काल में जो मीटर लगाए जा रहे हैं ये अडानी को लूट का अड्डा गाँव में स्थापित करे जा रहे हैं। अरे एक मीटर जिसमें 5,000 लेके 10,000, 12,000, 18,000 लोग आए, 33,000, 62,000 तक वो महीने को बिल आ रहे हैं। तो लोग आगे 5 किलो गेहूं के लिए लोग शाम तक लाइन पर लगे रहे हैं, तो ये 15,000, 20,000, 30,000 बिल फाड़ देंगे। तो एक बहुत बड़ो सरकार को लूट को स्थापित करे जा रहे हैं। पहले तो राजस्थान की जमीन दे दी कंपनियां ने पूरे पश्चिमी राजस्थान की कि सौर ऊर्जा में बिजली बनाओ, फिर इनका जगह जगह पावर प्लांट का नाम उनका अड्डा स्थापित कर दिया। आज इन्होंने कह रहे हैं कि मारी तो जमीन पर बिजली बनाओ और फिर मारे लोग लूटो, सरकार एग्रीमेंट कर लियो कि तने इतना रुपया देंगा। अरे क्या जरूरत थी राजस्थान की जमीन कंपनियां ने देने की, और देता तो यह सिर्फ तो राखता कमो, क्योंकि 50% बिजली राजस्थान की जमीन काम में लेगा तो राजस्थान के लोगों ने फ्री देनी पड़ेगी। बाकी 50% थे कोई राज्य में बेचो कोई देश में बेचो, तारो कमा के खाओ। अरे कंपनियां की शर्त पर सरकार फैसलो कर रही है प्रदेश की जनता निवारण के लिए। एक विरोध में जन आक्रोश हो, और बरसात के मौसम में भी हर घरों आदमी निकले। 40 गांव का लोग आज इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराया है कि स्मार्ट मीटर सहित सरकार की जो भी गलत योजना है उसको इस क्षेत्र के इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसमें व्यापारियों ने सवते बाजार बंद किया, हर लोगों ने अपने काम धंधे की छुट्टी करी, मजदूर आज काम पर नहीं करे, मजदूर किसान छोटे व्यापारी सब लोगों ने मिलके आज ये लड़ाई लड़ी है और सरकार को एक संदेश दिया। राजनीति में जनप्रतिनिधि जो शब्द है वो जनता को जो प्रतिनिधि है, जनता के खिलाफ अगर कोई भी योजना चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, अगर बात सरकार कोई गवर्नमेंट कोई योजनाएं की लेके आ रही है और उन योजना में वो जनता जितेड़ो आदमी और उठे यार नहीं बोल लगी वो गलत हो रहे मेरे लोगों के सगे एवं तो लोगों में विरोध होगो और नहीं बोल रहे हो चुप हो रहे है आदमी ने कहेजा है। पहले सिर्फ वेश्या के कोठा भी होया करता, वह निचले माला में वह पेड़ा में वह खड़ा रहता और ऊपर माला में वेश्या रहती। तो वे को काम हो ग्राहक ने झूठो साचो जासो दे के उनके कोठे में बाढ़ को उनकी फीस मिल जाती। अब को क्षेत्र है को विस्तृत रूप होगो, ये हर समाज में गली में मोहल्ला में एक बड़ा। हाँ इज्जत जी लगा दो ना, बाजी कैसे कहाँ भाई आप इज्जत देना चाह रहे हो तो उसको आप जी कह सकते हो। भाई आपको सब अपमानित लगे, अरे मेरे को लोगों ने जिताया और जब मकानों का किराया पास हो रहा है, मकानों का किराए का जो कानून बन रहा है उसके लिए हमारी 2 दिन जयपुर ट्रेनिंग हुई। जब सबने सहमति जता दी, बोला किसी को ऑब्जेक्शन है, तो मैंने कहा आप रूरल डेवलपमेंट चार्ज के नाम से मेरे गांव के लोगों के जो मकानों का किराया लेना चाहते हो उसके पंकज धनखड़ खिलाफ है। हमारा प्रोजेक्ट कनेक्शन काटे हैं तो जो किराया नहीं पाटे वो मकान छोड़ना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों पहले भारत के लोगों ने गुलाम बना रखा। सरदार जी के बाद समझ में आ गई, सरदार जी बोले भाई तू ठीक गल कर रहा है, बहन दी
वो तो उनकी भाषा होती है, थोड़े फुद्दू बना रहे हैं, रसगुल्ला खिला के बेवकूफ बना के किराया चालू करने। मैं भी भाई आपके साथ हूँ, खिलाफ हूँ। फिर और जिला परिषद मेंबर भी खड़े हो गए, फिर तो वो व्यवस्था है उससे खत्म हो गई, जो 2 दिन का मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहा। लेकिन एक जागरूक ड्यूटी बनती है जनप्रतिनिधि की कि कोई भी गलत काम हो रहा है उसका विरोध करे। आज सर्वसहमति में फैसला हो गया कि मीटर नहीं लगाने देंगे। जिले के प्रशासन को तहसीलदार जी के माध्यम से और सरकार को अवगत करा दिया, उसके बाद भी लगाएंगे तो भारत के कानून में एक रियायत मिली है, वो है ये है क्रिया की प्रतिक्रिया। जब ये क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया लोग करेंगे, तो प्रतिक्रिया में तो जूत भी लाग जाए। राजेंद्र फौजी कौन कह रहे हो गए, बांदर शहर का भी हो जाए पिछवाड़ो। तो ये मुश्किल काम अब लगेंगे नहीं, इस इलाके में नहीं लगा, मरे थोड़ी है। अरे पंकज धनखड़ जिंदा है, इस इलाके में मीटर लगेगा तो पहले पंकज धनखड़ को मारना पड़ेगा, उसके बाद लगेंगे मीटर। इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपने सुल्ताना में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो क्रांति का आगाज किया है, उसके लिए मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। साथियों, ये स्मार्ट मीटर योजना किसी आम उपभोक्ता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। मोटी मोटी बात है कि मोदी जी के 2 प्यारा बेटा ही, एक अंबानी जी और एक अडानी जी का भूखे बेटा को जो पेट भरने को काम है, भी खातिर ये स्मार्ट मीटर योजना लेके आई। यानी आपनो हम कोई फायदो को नहीं, जब आपनो फायदो को नहीं कट्ठे भी बिजली को यो मीटर लाके थे लोग संघर्ष समिति के लोगन बुलाओ, मैं पूछेगा पहली गोली मैं खाऊंगा और फिर के बाद की नौबत होगी तो देखांगा। और ये प्रशासन ने भी चेतावनी है, कि पुलिस ने भी चेतावनी है, अंबानी अडानी का दलाल बनना बंद करो, किसान का बेटा हो, किसान की आवाज सुनो और हमारे बीच में आओगा तो बक्से देवी गुंजा होगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। देखो, यह जो डबल इंजन की सरकार है हर मोर्चे पे फेल हो चुकी, और जनता ने जन कल्याणकारी योजनाओं को नाम लेके और केवल लूटने को काम करे है। बी के तहत ही आज स्मार्ट मीटर जो जनता कुंच है, जनता बार बार नकार चुकी है। बी के विरोध प्रदर्शन में आज सुल्ताना नगर पालिका में झुंझुनू जिले में आसपास का 50 गांवों का लोग इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन करे है। और तहसीलदार जी का मार्फत सीएम साहब ने ज्ञापन भेजो है कि या तो तुगलकी आदेश वापस ले लो, और अगर थान व्यवस्था करनी ही स्मार्ट है तो पहले तो स्कूलों की व्यवस्था स्मार्ट करो, कि आए दिन स्कूल डेयरी बच्चा आपके प्राणाव हाथ धो रहे हैं। थाने स्मार्ट व्यवस्था करनी है तो हॉस्पिटल की करो, कि बैठे हमारी मातृशक्ति नर्सन इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ रहा है। थाने व्यवस्था करनी है तो सड़कें स्मार्ट बनाओ, परिवहन व्यवस्था स्मार्ट बनाओ, बाकी चीजों पर ध्यान कौन दो। और जब किसान ने फसल के टाइम में आपके कृषि यंत्र को डीपी जलजार और भी डिमांड करें तो ये या कहें कि साहब मार्कन सामान कुनी सरकार दे रही कुनी, और बाकी बेचारा की फसल आगे हो जाए जहां वहां नुकसान हुआ है। आज आंगन स्मार्ट मीटर तक कठिन आगा जगह की जनता जरूरत ही कुनी, तो मारो पूरी तरीके से आज विरोध प्रदर्शन करे सभी लोग कि या तो यह योजना वापस ले ली और मारा जो पुराना मीटर ही भाई मारा लगा रहने दी। अगर थानी स्मार्ट मीटर फिर भी लगाना ही तो थारा जो दोस्त ही अडानी अंबानी का बड़ा बड़ा प्लांट ही बाकी फैक्ट्रियां ही बम लगाओ, वरना आज सुल्ताना में है, कल जिला हेडक्वार्टर पर होगा और फिर प्रदेश स्तर पर से दिल्ली स्तर पर मान आंदोलन करना पड़े। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की लाइन स्मार्ट को नहीं, यहाँ की योजना स्मार्ट को नहीं। आज काफी लोगों प्राणा की आप जान देनी पड़ा करंट से, और अठे तक की अगर हम क्लेम की बात करा अनोनी घटना में नहीं बचावा हुए तो आज जाए किसान की भैंस खत्म हो जाए। आज लाखों रुपए भैंस है, यहाँ का नियम ही पुराना चल रहा है, 25,000 को मुआवजे को नियम है कि आदमी ने 5 लाख ऊपर को देना चाहो तो क्या एक आदमी 5 लाख को ही है। तो अगर ये स्मार्ट ही बनाना चाहो आपके विभाग ने तो जो पुरानी चीजें ही बन अपडेट करे, आज का मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपडेट करे, और आपकी जो लाइनें ही बन स्मार्ट बनाओ ताकि यह हादसा रोका जा सके। थोड़ी सी बारिश हो है थानवेरे लगभग खंबा की तान में करंट आवे, स्मार्ट बनाओ ना हम करंट नहीं आवे। झुंझुनू के पूरे प्रदेश में काल भी थे देख रहे हो कि एक बच्चों के नाम करंट खत्म हो गया, लाश तैर रही था, लोग हॉस्पिटल में लेके गया, डेट हो गया। आज के अखबार में बड़ी सुर्खियां खबर है, ये आए दिन की घटना है। आपको सिस्टम कोलैप्स हो चुके हो, बिन तो स्मार्ट करने की बात करेंगे नहीं। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं ने लूटने को काम, प्लस आपका जो व्यापारिक बंधु ही जिका है ठेको ले रखे रहे मीटर बना रखे, वह 500 रुपया का मीटर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया में बेचना चाह रहे हैं। यह बड़ी लूट, जनता मजबूर हो चुकी, इनको बार बार ज्ञापन दे चुके, कह चुके। अगर फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोगों ने आज आह्वान किया कि गांव ढाणी लेवल पर संघर्ष समिति के नौजवान साथी खड़े होंगे और ऐसे लोगों को जबरदस्ती मीटर नहीं लगाने दिया जाएगा।
झलको